हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रव्या एकेडमी पर दिल खोल के स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मस्त एकदम। पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही कि नहीं चल रही, ये बताओ। बढ़िया ही चल रही है ना? अच्छा भैया, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली है। लास्ट हमने पढ़ा था हमारा पर्यावरण, और हमारा पर्यावरण एक छोटा सा चैप्टर था, और वो 5 नंबर का ध्यान रखना। कितने नंबर का पड़ेगा? 5 का पड़ेगा, है ना। आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। हालांकि ये चैप्टर नाम से तो आपको लगेगा बायो का है, लेकिन ये है फिजिक्स का। कौन सा होगा? तो ये चैप्टर ले रहे हैं अपन, कौन सा लें भाई, पता है आपको? हम बात कर रहे हैं हमारे आंखों के बारे में। तो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संचार जो हमारा चैप्टर है, वैसे जो पुरानी एनसीईआरटी है उसके अंदर 11वां चैप्टर है। तो नई वाली एनसीईआरटी में कौन सा हो जाएगा? हमारे 5वां। एक ही हटा हुआ है तो एक माइनस करोगे तो ये 10वां चैप्टर हमारा है। क्या नाम है 10वां चैप्टर का? नाम क्या है? मानव नेत्र। मतलब आपकी आंखें, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संचार की अगर हम बात करें तो ये किसके बारे में? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संचार। देखो, हमने आपको जब हमने पढ़ा क्या, नर्वस तंत्रिका तंत्र पढ़ा, और तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने तंत्रिका तंत्र पढ़ा। तो हमने जब तंत्रिका तंत्र पढ़ा तो हमने ये देखा था कि तंत्रिका तंत्र क्या करता है, हमारे बाहर की जो क्रिया उद्दीपन मिल रहे हैं उनको ला रहा है। और बाहर के उद्दीपन जो देने के लिए हमारे पास एक अंग होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिया कहते हैं, या हम संवेदी अंग कहते हैं। और जो ज्ञानेंद्रिय है उसमें से 5 ज्ञानेंद्रिया है, उसमें से एक हमारा कौन था? नेत्र, जिसको हम क्या कह सकते हैं? आंख। नेत्र या इसे आंख कह सकते हैं। तो आंख एक हमारा ऐसा है अंग जो क्या कर रहा है, बाहर से हमें जो क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई जो दे रहा है इसको कहाँ भेज रहा है? तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक भेज रहा है। तो बाहर से जो दिख रहा है उसको अंदर लेने का काम जो किया वो किसने किया? आंखों ने किया। तो अगर हम आंखें बंद कर देंगे तो हमें बाहर की कुछ भी चीजें नहीं दिखाई देगी, एक भी चीज हमें नहीं दिखाई देगी, ये तो आपको पता है। इसलिए हमने कहा रंग बिरंगा संचार, मतलब आपकी आंखें हैं तभी आपको आसपास में जितने भी रंग बिरंगी चीजें दिखाई दे रही है, ये जो संसार आपको दिख रहा है बहुत कलरफुल दिख रहा है, यानी कि रंग बिरंगा संसार दिख रहा है। तो ये रंग बिरंगा संसार है, ये किसकी वजह से हो गया? आपकी आंखों की वजह से। तो आज हम बात करेंगे कि आंखों से हम कैसे देखते हैं, जो कैसे हमारे आंखों से आपको, जैसे मैं देख रहा हूं तो हमारे यहाँ, आपको तो नहीं देख रहा हूं, या मैं जिसको भी देख रहा हूं, मान लो मैंने बोर्ड को देख रहा हूं, मार्कर को देख रहा हूं, तो ये मार्कर मेरे दिमाग में कैसे पता चल रहा है ये मार्कर है? तो इसका ये जो फोटो बन रहा है मेरे दिमाग में कि ऐसी चीज है, और ऐसे कैसे बन रहा है? कभी कभी हमें दिखता नहीं है। तो क्यों नहीं दिखता है? आपने देखा होगा, लोग चश्मे वाले लोग देखे होंगे आपने, चश्मे लगाए रखते हैं बड़े बड़े, मतलब बड़े हो सकते हैं छोटे हो सकते हैं। जो चश्मे होते हैं वो चश्मे कैसे लगते हैं, क्यों लगते हैं, उनका काम क्या है ना। इसी तरह से आपने देखा होगा आकाश में इंद्रधनुष बनता है, तो इसके बारे में हम आंखों के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कई बूढ़े लोग होते हैं उनको दिखता नहीं है, उनका हम ऑपरेशन करवाते हैं आंखों का, और फिर आंखें ठीक करवाते हैं। क्या है वो, कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे, आपने देखा होगा आकाश के अंदर इंद्रधनुष बनता है। क्यों बनता है इंद्रधनुष? आपने देखा होगा आकाश का रंग नीला दिखता है, क्यों दिखता है ना। ये सारी चीजें, तारे टिमटिमाते दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो देखो, इससे पहले हमने प्रकाश और उसका परावर्तन और अपवर्तन पढ़ा, उससे ही जुड़ा चैप्टर ये हमारा मानव नेत्र आता है। तो हम बात करते हैं मानव नेत्र की। तो देखो, मानव नेत्र का सबसे पहले आपको डायग्राम आना पड़ेगा। मानव नेत्र का आपको सबसे पहले बेटा क्या आना होगा? डायग्राम।
मानव नेत्र। तो देखो भाई, मानव नेत्र का हम पढ़ेंगे डायग्राम, ठीक है। तो देखते हैं। सॉरी, सर्दी का मौसम चल रहा है, आपको पता ही है, जुकाम सर्दी सब चल ही रही है। चलो कोई बात नहीं, ये चलती रहेगी, लेकिन आपको पढ़ाना जरूरी है। तो हम बात करते हैं मानव नेत्र का, आपको बनाना है डायग्राम। तो देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर एक बीच में, यहाँ पर एक इस तरह की संरचना बनाते हैं। ये एक क्या है, लेंस टाइप आपको एक संरचना दिख रही है, ये एक लेंस टाइप संरचना है। इसी को हम ऐसे करते हैं, इस तरह से गोल गोल जोड़ देते हैं और यहाँ से ऐसे कर देते हैं। ये इस तरह की हमारी संरचना बन गई है। इसी के पास में हमें एक और संरचना बनानी है, जो आप चाहो तो थोड़ी सी क्या बना सकते हो, गहरे रंग की बना सकते हो, थोड़ी सी गहरे रंग की बना सकते हो, ठीक है। ये क्या है, थोड़ी सी आप इसको गहरे रंग की, मेरे इसमें गहरे रंग की बनाऊंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपको इस तरह की गहरे रंग की संरचना बनानी है। क्लियर बात, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, एक और संरचना बनाओ, एक और संरचना बनाओ, उसको ऐसे बनाओ, तो ये एक और संरचना आपकी, संरचना क्या है, ऐसे समझो एक परत है, ऐसे समझो क्या है, एक परत। तो ये एक और परत आप लोगों को यहाँ बढ़ेंगे। देखो डायग्राम सिंपल तरीके से सीख जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंपल सी कहानी ये है, यहाँ से कुछ ये इस तरह की संरचना और निकली रहेगी, यहाँ से आपको कुछ वापस वही की तरह की संरचना निकाल के रखनी है। क्लियर, चलो ये बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो सिंपल सी बात है ना, ये आपका क्या है, यही आपका समझो नेत्र है, यही आपका क्या है, नेत्र है। सिंपल सा यही आपका क्या हो गया, नेत्र। ये जो है बीच का, ये यहाँ पूरा, ये बीच वाली जगह है, यहाँ पूरा एक द्रव भरा रहता है। अब अपन क्या, द्रव का नाम जो है वो है कासाब द्रव, जिसे क्या बोलते हैं, इसके अंदर कासाब द्रव भरा रहता है, कासाब द्रव भरा रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले आपको देखना है कि जो आंख है इसमें हम क्या क्या नाम है उसके काम के साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। तो आंख हमारा एक कैमरे की तरह काम करता है। कैमरा देखा होगा आपने, फोन वाला नहीं, वो वाला, फोन वाला भी कह सकते हैं, लेकिन दूसरे वाला कैमरा देखोगे तो उसकी तरह है, क्या करता है, फोटो खींचता, वीडियो बनाता है ना कैमरा। इसी तरह से ये भी आपका एक क्या है, कैमरे की तरह है। तो इसमें आपका एक लेंस होता है और लेंस से प्रकाश अंदर जाता है और इसका एक फोटो बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब। और जो प्रतिबिंब बनता है जिसे हम कहते हैं रेटिना, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और ये प्रतिबिंब, ये जो है ना, ये लेंस है, इसे हम क्रिस्टलीय लेंस कह सकते हैं। ये वाला जो दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है, ये लेंस है जिसे हम क्रिस्टलीय लेंस बोलते हैं। तो ये लेंस है, यहाँ से किरणें जाती है और यहाँ पर ये वाली जो परत है, ये एक पर्दा है। ये क्या, एक पर्दा है, ये प्रकाश सुग्राही पर्दा होता है। यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रेटिना कहते हैं। तो आपको बात समझ आई। अगर प्रश्न पूछे कि नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। इसी का दूसरा नाम बेटा ध्यान रखना, दृष्टि पटल होता है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, दृष्टि पटल। दोनों नाम ध्यान रखेंगे। दृष्टि पटल पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। ये एक पर्दा होता है और यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, आपका प्रतिबिंब बनता है। क्लियर बात। देखिए यहाँ से जो आपका, यहाँ से
प्रकाश बाहर बहुत सारा ज्वाला होता है, लाइट होती है, तो प्रकाश जो अंदर जाता है तो हमारे पास एक झिल्ली होती है, ये वाली जो झिल्ली दिख रही है, ये वाली झिल्ली को पार करके जाता है। ये वाली जो झिल्ली है इसे हम कहते हैं कॉर्निया। इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया या इसे ही स्वच्छ पटल कह सकते हैं। स्वच्छ पटल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्वच्छ पटल, या इसी का नाम स्वच्छ पटल या स्वच्छ मंडल कह सकते हैं। यहाँ दो नाम ध्यान रखोगे, कॉर्निया इसका नाम है, स्वच्छ मंडल या स्वच्छ पटल। इसी को पार करके आपकी क्या है? प्रकाश की किरणें जाती है। ये झिल्ली जो है ये नेत्र है, नेत्र ये आंख है, इसके आंख के आगे वाले भाग में ही होता है और ये पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी, यानी कि अब सीधा सा यहां से इसको पार करके प्रकाश की किरण जा रही है, इसका मतलब ये क्या होगा? पारदर्शी होता है। ये गोलाकार होता है। यहाँ पर ये जो हमारी आंख दिख रही है ये उभरा सा भाग है, ये पारदर्शी सा भाग है, यही आपका क्या है? कॉर्निया है, या इसे स्वच्छ मंडल कहते हैं। ये गोलाकार होता है और इसका व्यास लगभग, ये जो व्यास है मतलब इसका व्यास कितना बड़ा होता है, तो ये कह सकते हैं ये 2.3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। 2.3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। क्लियर बात? ये क्या करता है? यहां से प्रकाश की किरणें आंख के अंदर प्रवेश करती है। यहां से प्रकाश की किरणें क्या करती है? आंख के अंदर प्रवेश करती है और आंख के अंदर जाते ही ये आपका लेंस मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस जो मिल रहा है, इस लेंस के अंदर आपका क्या होगा? अपवर्तन होगा, प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होगा और यहाँ पर प्रकाश की किरणें मिलेगी, और जहां पर प्रकाश की किरणें मिलती है वहां पर क्या बनता है? वहां पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो ये कहां पर मिलती है प्रकाश की किरणें? प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। तो रेटिना पर तो कहां पर मिलती है? रेटिना पर मिलती है। क्लियर बात? आई बात समझ में? बात समझ में आई या नहीं आई? अब ये जो लेंस होता है, लेंस प्रतिबिंब हमेशा यहीं पर बनाएगा। लेंस जो है प्रतिबिंब हमेशा यहीं पर बनाएगा, ठीक है ना? लेंस जो है प्रतिबिंब हमेशा यहीं पे बनाएगा। अब ये देखो, ये जो एक ब्लैक रंग की मैंने लाइन बनाई है, ये यहाँ इतना बड़ा लेंस है लेकिन ये यहाँ तक आ रही है। अब ये बीच में जगह जो खाली रह रही है इसे हम पूतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूतली। क्या बोलते हैं? पूतली बोलते हैं। और यहाँ पर पेशियां होती है। यहाँ पर क्या होती है? पेशियां होती है, जिसे परितारिका बोलते हैं। ये क्या है? ये वाला हिस्सा परितारिका कहलाता है। परितारिका कहलाता है। आई बात समझ में? अब देखो, ये खाली जगह जो दिख रहा है ये तो पूतली है, और ये यहाँ वाली जो संरचना है जो ये दिख रही है, ये क्या है? परितारिका। ठीक है ना? ये क्या है? परितारिका। देखो यहाँ पर ये जो लेंस है ना, लेंस जिससे जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर दो पेशियां होती है, इसके अंदर ही लिख देते हैं नाम। यहाँ पर दो पेशियां होती है जिसे हम पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। आई बात समझ में? अब देखो इनके कार्य देखो, यहाँ पर हमने तीन नाम देखे, पुतली और एक परितारिका, और यहाँ पर होती है पक्षमाभी पेशियां। यहाँ पर क्या होती है? आपकी पक्षमाभी पेशियां। ठीक है। अब ये जो पुतली है, पुतली क्या करती है? पुतली अंदर कितना प्रकाश जाने देना उसको कंट्रोल करती है। भाई पुतली जितना ज्यादा बड़ी होगी
उतना ज्यादा प्रकाश नेत्र के अंदर जाएगा। और ये पुतली यहाँ छोटी भी हो सकती है और एकदम ऐसे ऐसे छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो ये पुतली प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है कि प्रकाश को कितना अंदर जाने देना है। और इसको पुतली को छोटा या बड़ा करना है, ये काम किसका है, परितारिका का काम है। ये काम किसका है, परितारिका का काम है। तो परितारिका पुतली को छोटा या बड़ा करती है, छोटा या बड़ा करती है। क्लियर बात। अब इस नेत्र से यहाँ सीधी काम प्रकाश चला जाता है या रेटिना पर। अब रेटिना पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। और ये प्रतिबिंब को वापस इसकी सूचना आपको कहाँ देनी है, मस्तिष्क तक देनी है। इसकी सूचना आपको कहाँ देनी है, मस्तिष्क तक देनी है। तो यहीं पर बहुत सारी छोटी छोटी कोमल और मुलायम कोशिकाएं होती है। यहीं पर क्या होती है, छोटी छोटी कोमल और मुलायम कोशिकाएं होती है, जिसे प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहते हैं। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहते हैं, ये यहाँ पर होती है। और ये क्या करती है, यहाँ से जो प्रतिबिंब बना ना उसको लेती है और उसको उन सिग्नलों को यहाँ पर, ये हमने ये बनाया ना, ये दिक् तंत्रिका होती है। कौन सी तंत्रिका होती है, दिक् तंत्रिका होती है। और इस प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं इसकी सूचना या सिग्नल को दिक् तंत्रिका को देती है। किसको देती है, दिक् या दृक् कह सकते हैं, दिक् या दृक्, दिक् या दृक् कह सकते हैं। इस दृक् तंत्रिकाओं से ये सूचना या सिग्नल जो है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसका सिग्नल कहाँ चला जाता है, आपके मस्तिष्क तक चला जाता है। आपके मस्तिष्क के अंदर जाएगा और मस्तिष्क पढ़ेगा कि ये जो हमें दिख रहा है वो क्या है, उस वस्तु के बारे में देखेगा। जैसे मान लो ये मार्कर जब आपने पहली बार देखा था तो ये आप इसका पता, दिमाग पता नहीं कर पा रहा था कि ये है क्या, मार्कर है कि पता कैसे चलेगा ये मार्कर है। अगर आपने मोबाइल भी नहीं देखा है और मैं कहूँ कि ये लो मोबाइल, तो आप क्या समझोगे, ये मोबाइल है। तो दिमाग को पहले से सूचना पता होगी कि ये जो वस्तु दिख रही है ये किसके जैसी दिख रही है, कि आज से मैंने पहले मार्कर देखा था, मार्कर जैसी दिख रही है। तो दिमाग क्या कहेगा कि आपके हाथ में जो पकड़ा हुआ है वो क्या है, मार्कर है। तो इस तरह से सूचनाएं आपकी कहाँ चली जा रही है भाई, ये सूचनाएं आपकी दिक् तंत्रिका या दृक् तंत्रिका के माध्यम से कहाँ चली गई, दिमाग के अंदर चली गई, दिमाग के अंदर चली गई। क्लियर बात। अगर ये इतनी सारी चीजें हैं, परितारिका हो, चाहे लेंस हो, चाहे कॉर्निया हो, चाहे रेटिना हो, या दृक् तंत्रिका हो, या ये यहाँ पर जो द्रव भरा हुआ है कसाब द्रव हो, ये इनमें से अगर कोई भी क्षतिग्रस्त हो जाता है तो हमारी देखने की क्षमता प्रभावित हो जाएगी। हम देखना मुश्किल हो जाएगा, हमारा देखना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप देख नहीं पाओगे। क्लियर बात। अब मैं एक और बात बताता हूँ। जैसे मान के चलो आप अंधेरे से या उज्ज्वले से, अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरा उज्ज्वला थोड़ा कम है मान लो, और मैं एकदम से ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ प्रकाश बहुत ज़्यादा है, तो हमारे को दिखना बंद हो जाता है। एक कुछ सेकंड के लिए हमें ऐसे दिखता ही नहीं, ऐसे ऐसे आंखें करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना। तो उसका कारण क्या है कि पहले हमारे अंदर प्रकाश था, वो मंद प्रकाश आ रहा था, अब हमारे अंदर तीव्र प्रकाश आएगा। तीव्र प्रकाश आएगा तो हमारी आंखों में एकदम से ज़्यादा प्रकाश आता है। तो ये हमारी जो परितारिका होती है, ये पुतली को एकदम से यहाँ बंद कर देती है कि इतना प्रकाश आएगा तो हमारे लेंस वेंस खराब हो जाएंगे ना, पुतलियाँ उतलियाँ सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये पुतली इसको क्या कर देती है, बंद। और फिर धीरे से पुतली इतनी सी खुलती है, छोटी सी खुलती है। तो पुतली छोटी हो जाती है। पुतली छोटी होने से क्या होगा, पुतली छोटी होने से प्रकाश
अंदर कम जाएगा, अब ज्यादा प्रकाश है तो कम जाएगा, तो मामला सेट है। अगर आप ज्यादा प्रकाश से एकदम कम प्रकाश में जाते हो तब भी आपको कम प्रकाश में जाने से कुछ सेकंड के लिए दिखना बंद हो जाता है। अब कुछ सेकंड के लिए आपको दिखना बंद हो जाएगा, अब कुछ सेकंड के लिए आपको दिखना बंद होगा, तो वापस ये पुतली क्या करेगी, धीरे 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 बड़ी होगी, और बड़ी होगी तो आपके आंख के अंदर प्रकाश जो है वो ज्यादा जाएगा, और प्रकाश जब ज्यादा जाएगा तो आपको कम प्रकाश में भी आप धीरे धीरे सही से देखना शुरू कर लोगे। तो ये पुतली और परितारिका दोनों मिलकर के कार्य करती है। परितारिका एकदम से खुल जाएगी तो पूरी की पूरी पुतली खुल जाएगी, इसलिए एकदम अंधेरा है तो आपकी पुतली पूरी खुल जाती है। क्लियर बातें आई, बातें समझ में? ये बातें हमारे नेत्र से संबंधित थी। ये बातें हमारी किससे संबंधित हो गई? नेत्र से संबंधित हो गई। ठीक है, नेक्स्ट कुछ बातें और करते हैं, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसी नेत्र से रिलेटेड। तो हमें एक ध्यान रखना, समंजन समता, समंजन समता बहुत सिंपल सा। समंजन समता क्या होती है? देखो, जो ये हमारा लेंस है ये एकदम जेली जैसा होता है। कैसा होता है? जेली देखी? जेली नहीं देखी? अरे चिपचिपा होता है, चिपचिपा कुछ नहीं, एकदम मुलायम सा होता है, जेली जैसा होता है। ठीक है, अब जैसे इसका ये चाहे तो ये यहाँ पर इसके पक्षमापी पेशियां होती है, ये पक्षमापी पेशियां इसको चाहे तो पतला कर सकती है, इसको चाहे तो मोटा कर सकती है। अब पतला मतलब ये एकदम पतला, ये ऐसे पतला, एकदम मोटा ऐसे मोटा। अब देखो, पतला होगा तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी भाई? एफ क्या होगी? ज्यादा होगी ना, बढ़ जाएगी। और ये मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर लेंस और ये पतला, इस लेंस के अंदर ऐसी समता, मैंने आपको बताया ना, वस्तु कितनी भी दूर हो लेकिन प्रतिबिंब तो कहाँ बनाएगी? ये रेटिना पर। तो उसके हिसाब से ये क्या करता है, अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा, यानी कि कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है। तो इससे इसकी क्या होती है, फोकस दूरी है वो क्या रहती है, मतलब वो समायोजित रहती है, जिससे प्रतिबिंब कहां पर बन सकता है? रेटिना पर बन सकता है। तो ये ऐसा करता कौन है? पक्षमापी पेशियां करती है। और ये क्या करती है कि फोकस दूरी समायोजित करती है, जिससे प्रतिबिंब कहां बने? रेटिना पर बने। तो इसी समता को हम क्या कहते हैं? इसी समता को हम समंजन समता कहते हैं। क्लियर बात? आई बात समझ में? अब देखते हैं, अगर मान लो मैं किसी चीज को देखना चाहूं, इस मार्कर को देखना चाहूं, तो मैं कहां से कहां तक देख सकता हूं? तो इसको नजदीक लाता हूं, नजदीक लाता हूं, नजदीक लाता हूं, तो फिर आप देखोगे इसको मैं देखता रहूंगा तो एक टाइम बाद जोर पड़ता है नजदीक लाके, नजदीक से देखता हूं तो ये कम से कम आप इसको कितना दूर रखो? 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। कितना दूर रखना होगा? 25 सेंटीमीटर दूर से ही ये आपको स्पष्ट दिखेगा, और आपकी आंखों पर किसी तरह का कोई लोड नहीं पड़ेगा। स्पष्ट दिखेगा और आपकी आंखों पर किसी तरह का लोड नहीं पड़ेगा। तो ये कम से कम दूरी है, जिसे अपन 25 सेंटीमीटर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? 25 सेंटीमीटर कहते हैं। और इसी बिंदु को निकट बिंदु कहा जाता है। इसी बिंदु को क्या कहा? निकट बिंदु कहा जाता है। और बेटा नेत्र से प्रश्न जो है ना 10वीं बोर्ड में अच्छे आते ही आते हैं, और आगे कंपटीशन के एग्जाम में भी भयंकर बढ़िया प्रश्न आते हैं। भयंकर बढ़िया प्रश्न कहाँ आते हैं? कंपटीशन के एग्जाम में। ये प्रश्न सबका फेवरेट है। निकट बिंदु कौन सा, कहाँ होगा? तो ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखना कितना? 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि आप 25 सेंटीमीटर कम से कम वस्तु आपकी कितनी दूर होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। इससे कम होगी
तो स्पष्ट नहीं दिखेगी, इससे कम होगी तो स्पष्ट नहीं दिखेगी। ये निकट बिंदु या इसे ही अल्पतम बिंदु कहते, इसे ही निकट बिंदु या क्या कहते, अल्पतम बिंदु या अल्पतम दूरी कहते। ये कहां पर होती है, 25 सेंटीमीटर। तो सर आप कहोगे सर निकट 25 सेंटीमीटर का देख सकते हैं तो दूर कितना देख सकते हैं, तो दूर तो बहुत देख सकते हैं। आप बताओ मेरे को, तारे दिखते हैं आपको दिन में? नहीं, रात में, है ना। वो तो अलग बात हो जाती है कि बोलो तेरे को दिन में तारे दिखा दूंगा, नहीं होता है। तारे तो रात में दिखते हैं। सूर्य दिखता है, सूर्य भी तो तारा ही है, तो सूर्य तारा दिन में दिख जाता है। तो मैं अगर तुम्हें कहूं तो मैं दिन में तारे दिखा दूंगा, तारे नहीं, एक तारा दिखा सकता हूं। सूर्य तारा है, जाओ और देखो, दिन में तारा दिख जाएगा। सूर्य कितना दूर है, चंद्रमा कितना दूर है, ये विभिन्न प्रकार के रात में जो तारे दिखते हैं कितने दूर है, लेकिन आपको दिख रहे हैं। तो ये दिख रहे हैं ना, तो कहने का मतलब आपका अधिकतम, यानी कि आप दूर कितना देख सकते हो, ये क्या कहलाता है, दूर बिंदु या अधिकतम दूरी, या इसे अधिकतम दूरी या इसे कहते हैं दूर बिंदु। तो दूर बिंदु कितना होगा बता सकते हो मेरे को? दूर बिंदु कितना होगा, तो दूर बिंदु कितना होगा, बहुत दूर तक देख सकते हैं, कोई सीमा नहीं है, अनंत। तो दूर बिंदु कितना हो जाएगा, अनंत। अनंत तो समझ में आ जाएगा बेटा, लेकिन यहां पर जाने का ना 25 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर से कम आप नहीं देख सकते। तो आपको कम से कम 25 सेंटीमीटर से दूर किताब को रख के पढ़ना है, और बाकी तो आप अनंत पे रख सकते हो, दिख जाएगा। लेकिन हाँ, कैसे दिखेगा वो तो आप ही जानो। ये बातें हमारी नेत्र से संबंधित रही है, ये बातें किससे संबंधित हो गई, हमारी नेत्र से संबंधित हो गई। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा लेंस है, यह लेंस थोड़ा धुंधला हो जाता है। भाई आप बताओ मेरे को, कांच लेंस क्या होता है, कांच का ही तो बना होता है, आर पार हो दिखता है, बस यही तो होता है। अब ये धुंधला भी तो हो सकता है, क्या होता है, तो उम्र जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धीरे धीरे बूढ़े होंगे, तो आपका क्या है ना कि ये जो आंखें हैं दिख रही है, ये यहाँ पर लेंस धुंधला हो जाएगा। धुंधला हो जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं, आपको दिखेगा नहीं। तो इस रोग को कहते हैं मोतिया बिंद। कौन सा बिंद कहते हैं, मोतिया बिंद कहते, मोतिया बिंद कहते, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आपको दिखता कम है, और इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है ऑपरेशन कराओ, और ये ऑपरेशन करा के इस लेंस की यहाँ तो करा दो सफाई, यहाँ लेंस ही दूसरा डलवा दो। क्लियर बात, ये होता है मोतिया बिंद। तो मोतिया बिंद में क्या होता है, क्या सच में से ठीक हो जाएगा मोतिया बिंद? नहीं होगा। सच में से क्या ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, उसका हम पढ़ेंगे कल। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप भी सोचोगे सर इतना थोड़ा ही पढ़ा जाए। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, मस्त पढ़ाई करिए। थैंक यू।